इस पायलट की एक मिस्टेक की वजह से 152 जानें चली गईं। ये पायलट खुद को बहुत इंटेलिजेंट मानता था और इस पायलट ने दूसरे पायलट की एक ना सुनी और यही इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, जिसकी वजह से 152 जानें चली गईं। 28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू फ्लाइट 202 कराची से उड़ती है इस्लामाबाद के लिए, लेकिन अफसोस इसको क्या पता ये मेरी आखिरी उड़ान होगी। जहाज में कुल तादाद 152 थी, जिसमें से 6 पायलट और वेटर थे। और आगे जाते जैसे ही इस्लामाबाद में पहुंचे तो पायलट इकबाल ने पायलट अहमद को बेइज्जत करना स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। अब इस बात का नहीं पता था अहमद की इतनी ज्यादा इंसल्ट क्यों कर रहे हैं इकबाल साहब। इतनी बेरहमी से इस पायलट की इंसल्ट की जा रही थी और ये सारी बातें ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो रही थी। असल में ब्लैक बॉक्स वो होता है जब कोई जहाज ब्लास्ट भी हो जाए तो ये ब्लैक बॉक्स सेफ रहता है। असल में इसका ये काम होता है, जो आपस में पायलट ने बातें की हैं वो सब रिकॉर्ड करता रहता है और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता और फिर हम सारी रिकॉर्डों को सुन सकते हैं। अब जहाज इस्लामाबाद पहुंच चुका था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था इस्लामाबाद का मौसम बहुत ज्यादा ही खराब था। जैसे ही उन्होंने रोड को देखा उन्होंने बोला यहाँ पर लैंडिंग नहीं हो सकती। लैंडिंग एक तरीके से हो सकती है, यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ से घूम के आएंगे और उसी के बाद ही लैंडिंग हो सकती है। पायलट इकबाल चौधरी दूसरे पायलट की इतनी इंसल्ट और बेइज्जती की वजह से अब जहाज के सारे फैसले कैप्टन चौधरी लेगा। अब जहाज घूम रहा था और इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत ज्यादा खराब था। अब रनवे नहीं दिखाई दे रहा था कि लैंड कहाँ पर करना है और इसीलिए पायलट इकबाल ने इसको नैप मोड पर लगा दिया। नैप मोड का मतलब होता है जहाज खुद ब खुद अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और यही इस पायलट की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जिसकी वजह से 152 जानें चली गईं। अब प्रॉब्लम ये थी जो इस पायलट ने तरीका अपनाया वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि इस्लामाबाद में एक सेफ जोन था जिसके पार जाते ही पहाड़ियों से टकरा कर जहाज तबाह हो जाते हैं और ये जहाज इस जोन को क्रॉस कर गया। अब बचने के चांस तो बिल्कुल कम थे, क्योंकि ये पायलट खुद को बड़ा इंटेलिजेंट मानता था और दूसरे पायलट की बहुत ज्यादा इंसल्ट की, जिसका नतीजा ये निकला। अब जो दूसरी मिस्टेक हो गई वो सबसे बड़ी थी, क्योंकि जो जहाज उड़ रहा था ना वो 2000 बुलंदी पर था। क्योंकि जहाज 2500 बुलंदी के ऊपर होता तो फिर शायद इस्लामाबाद की पहाड़ियों से न टकराता। अब जहाज के सिस्टम से आवाज आना स्टार्ट होगी, ट्रेन है, इसका मतलब होता है आगे किसी पहाड़ी के साथ टकराने वाला जहाज। अब अहमद पायलट को समझ आ चुकी थी कि हम टकराने वाले हैं और हमारा जहाज ब्लास्ट होने वाला है। तभी पायलट अहमद बोलते इस जहाज को लेफ्ट की तरफ मोड़ो और फिर दूसरे पायलट को भी समझ आ जाता है कि हम गलत जा रहे हैं। अब जब दूसरे पायलट को समझ आया उसने लेफ्ट की तरफ इतने जोर से मोड़ा और फिर वो लेफ्ट की तरफ नहीं मोड़ रहा था, वो राइट की तरफ मोड़ रहा था, क्योंकि उसके प्रेशर की वजह से एरोप्लेन घूम चुका था पूरी तरह। जब राइट जहाज घूमा तो नीचे आने लगा और जाकर पहाड़ियों के साथ टकरा गया।